नीट की एग्जाम की डेट आ चुकी है। 7 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है। तो अब इस एग्जाम को देने के लिए हमें क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, साथ ही साथ अगर हम नीट का फॉर्म भरेंगे तो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, फीस कितनी लगेगी और क्या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें पहले तैयार रखने होंगे। इसके अलावा एग्जाम देने के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो वो एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या आपकी एज कितनी होनी चाहिए एग्जाम देते समय। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, मेरे यानी आपके अपने शुभम पालीवाल एसपी सर के साथ। तो स्वागत है आप सभी का बेटा डाउटनेट के इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी यह चैनल आपके काफ़ी काम आने वाला है। हम आपको इस चैनल पे नीट 2023 तक जब तक एग्जाम होती है तब तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देंगे। साथ ही साथ आपको नीट की तैयारी तो हम ऑलरेडी करा रहे हैं इस चैनल पर, और अगर आपको डिटेल्ड में तैयारी करनी है, बढ़िया तरीके से सिक्वेंशियली लेक्चर्स अटेंड करने हैं बेटा, तो आप उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए एक लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका 3 दिन का फ्री ट्रायल भी आपके लिए अवेलेबल है अभी। बाकी इस उड़ान बैच के बारे में डिटेल में इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आखिरी तक बने रहिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि नीट का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो नीट 2023 का फॉर्म कब आएगा? फॉर्म तो सर अभी जब भी आएगा ना, उस तो हम आपको बता देंगे कि फॉर्म आ चुका है, इसी चैनल पे न्यूज़ मिल जाएगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो फॉर्म है वह फरवरी में आ जाएगा ना, फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक आपको फॉर्म मिल जाएगा। और फॉर्म जो है वह कितने समय तक रहता है, कितना टाइम रहता है फॉर्म भरने के लिए? तो फॉर्म भरने के लिए याद रखें आपके पास पूरे 6 हफ्ते रहेंगे, 6 वीक्स का टाइम रहेगा, 6 हफ्ते रहेंगे। ऐसे कोई भगदड़ वाली बात नहीं कि 2 दिन में आए और फॉर्म चले जाएंगे। तो 6 वीक का समय रहेगा आपके पास, 6 वीक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। वैसे यूजुअली जितने एनटीए के फॉर्म वगैरह आते हैं वह सारे 6 वीक तक रहते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म कहाँ आने वाला है? तो फॉर्म जो है बेटा वो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आएगा। अगर आप फॉर्म खुद से भर रहे हैं तो ध्यान रखें इसी वेबसाइट पर जाकर भरें, क्योंकि आप जैसे ही नीट फॉर्म गूगल पे टाइप करेंगे तो बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो एनटी के वेबसाइट के ऊपर हो। तो जब अगर गूगल पे सर्च कर रहे हो आप तो पूरा लिखो neet.nta.nic.in, तो उससे भी आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। या अगर आप फॉर्म भरने के लिए किसी कंप्यूटर वाले भैया के पास साइबर कैफे वगैरह पर जा रहे हैं तो ध्यान रहे वह इसी वेबसाइट पर आपका फॉर्म भरे, पहली बात। अब दूसरी बात कि ठीक है सर इस वेबसाइट पर जाके फॉर्म भर देंगे, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैं कब तक ये एग्जाम दे सकता हूं, या अभी मेरी उम्र कम है क्या इस एग्जाम देने के लिए? काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 2006 का है, कुछ बच्चे बोलते 2007 का है, कुछ बोलते 2005 का है, उससे भी पहले। तो देखो जब भी नीट का एग्जाम होता है तो इस साल ऑब्वियस सी बात है सर 2023 में एग्जाम होगा, तो जिस भी साल नीट का एग्जाम होगा उस साल मतलब 31 दिसंबर तक आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए। मतलब कि 2023 में 2023 में जो आपका बर्थडे आएगा उस बर्थडे में आप 23 साल के पूरे हो जाने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 2006 में, आपका बर्थ ऑफ ईयर 2006 है, कितना है 2006 है, तो 2006 में आप कभी भी बर्थ हुए हो या 2006 के पहले, 2006 या 2006 के पहले 2005, 4, 3, 2, 1 कितने भी बड़े हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएससी, एमएससी सब कर ले, बोले अब डॉक्टर बनेंगे हम, बन जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। आपका बर्थ ऑफ ईयर 1990s में भी हो तो भी चलेगा, आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। बस बात यह है कि आप 2006 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है बेटा तो आपकी उम्र 2023 में 31 दिसंबर तक 17 साल पूरी नहीं हो पाएगी, तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, है ना। लेकिन मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा उन बच्चों को जिन्होंने अगर 2 साल ऑलरेडी नीट के लिए प्रिपरेशन करी है, 11-12 बढ़िया से तैयारी करी है
और उन्हें लगता है कि नहीं सर मेरी उम्र अभी 16 साल 2023 में सर मैं 16 साल का हूंगा, लेकिन फिर भी मैं नीट का एग्जाम देना चाहता हूं, तो बिल्कुल बेटा आप नीट का फॉर्म भरें, आप नीट के एग्जाम में बैठें। नीट का एग्जाम का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, नीट का एग्जाम आप दे भी सकते हो, और अगर आपके बढ़िया परसेंटेज है या बढ़िया परसेंटाइल आए हैं नीट में, बढ़िया रैंक वगैरह आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉलेज मिल सकता है ना। ऐसे केसेस हुए हैं पास्ट में जिनमें कम एज वालों को भी कॉलेज अलॉट हुआ है ना, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस के लिए भी नीट का एग्जाम 100% दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी चालू रखे, ऐसा नहीं कि इस साल मैं नीट का एग्जाम नहीं दे रहा हूं तो मैं बंद कर दूं, अगले साल सब कुछ पढ़ूंगा, वो लेट हो जाएगा। अभी आप पढ़ रहे तो पढ़ते रहिए, कंटिन्यूएशन में करते रहिए सब कुछ। अब इसके अलावा कुछ बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि सर मैंने मैथ्स सब्जेक्ट लिया लेकिन मैं बायो भी पढ़ता हूं, मैं नीट का एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका अगर ऑप्शनल भी होगा तो भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए आपके पास एज अ सब्जेक्ट क्लास 12th में। ठीक है, तो अगर आपकी क्लास 12th हो चुकी है तो वेल एंड गुड, नहीं हुई है, इस साल 12th के एग्जाम दे रहे हो तो भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि सर फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। फॉर्म भरने के लिए रिक्वायरमेंट, फीस और क्लास 12th में मार्क्स, ये 3 इंपॉर्टेंट सी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो क्लास 12th में ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, लेकिन ये वो परसेंटेज जो नॉर्मली हर बच्चा क्लास 12th में लेकर आ जाता है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 50%, SC ST और OBC के लिए 40% मार्क्स आने चाहिए आपके क्लास 12th में, जो इजीली हर बच्चा स्कोर कर सकता है। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप जनरल कैटेगरी के लिए बेटा आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं और साथ ही साथ आप जनरल में, तो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। अब फीस, तो ये फीस जो मैंने यहां पर लिखी हुई है बेटा, ये जो लास्ट ईयर का फॉर्म था 2022 का जो फॉर्म था उसकी फीस है ना, तो हो सकता है 2023 में फीस यही रहे, हो सकता है 100-200 बढ़ भी जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा NTA या नीट वाले नहीं करते। एक बार जो फीस रिवाइज हो जाती है तो आने वाले 2-5 सालों तक वो रहती है उतनी ही फीस। तो हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की जो फीस रहेगी वो 1600 रुपए रहेगी। जनरल, EWS और OBC कैटेगरी की, या जनरल जो EWS में नहीं आते हैं ना किसी और दूसरी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, उनके लिए 1600 रहेगी। जो EWS में आते हैं जनरल से और EWS सर्टिफिकेट भी है आपके पास में, और OBC है या आप, तो आपके लिए 1500 फीस रहेंगी, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 900 रुपए फीस रहने वाली है नीट की एग्जाम फॉर्म की। चलिए, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात की तरफ आते हैं कि आपको क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है। मैं इस वीडियो में सारी बातें कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर ऐसा रहता है कि कोई डिटेल सर छूट गई, सर हमें तो ये बताया ही नहीं, तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं, है ना, तो उसमें भी हम आपका जवाब देंगे। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये ज्यादा डिटेल चीज है तो इसमें अलग से आने वाले समय में हम एक वीडियो बना देंगे। तो अभी ये देख लेते कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायरमेंट, सबसे पहली बात, एक मोबाइल नंबर। सर मोबाइल है तभी तो आपका वीडियो देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो, अगर आप आज नीट का फॉर्म भर रहे हैं और आपने वो वाला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिया है, तो वो मोबाइल नंबर आप जब तक कॉलेज पहुंच जाए एटलीस्ट तब तक तो चालू रखना, है ना, बीच में नंबर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो आप एक बार जो मोबाइल नंबर डाल दे, अगर आपका परमानेंट सिम है तो वह डाल लिए, या आपके घर में मम्मी पापा भैया दीदी जिसका भी मोबाइल नंबर ऐसा है कि हाँ ये मोबाइल नंबर कभी बंद नहीं होगा, आने वाले 1 साल तक तो कम से कम बंद नहीं करेंगे हम, तो वो वाला मोबाइल नंबर डालना है। इसी प्रकार से एक ईमेल आईडी, है ना, ईमेल आईडी सर आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है तो जीमेल आईडी तो है ही हमारे पास, लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो पासवर्ड आपको ध्यान होना चाहिए, या एक नई जीमेल आईडी बना लीजिए। जीमेल आईडी अगर नहीं भी बनाना, उसमें इतनी मेहनत लगेगी सर कहाँ बनाएंगे मेल आईडी, तो कोई बात नहीं, अपने घर में, घर परिवार में किसी की भी मेल आईडी दे सकते हो। बस ध्यान रखना क्या, ये मेल आईडी आने वाले 1 साल तक या कम से कम 6-8 महीने तक तो चालू रहनी चाहिए, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन ना हो जाए। इसके बाद में क्लास 10th और क्लास 12th की, है ना, अगर आपका 12th पास आउट है तो ऑब्वियस सी बात है 12th की भी मार्कशीट, या क्लास 10th पास आउट है तो क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास।
उसका रोल नंबर वगैरह डालने को बोला जा सकता है नीट के फॉर्म में। अब अगर इन केस ऐसा है आपके पास कि आपके फादर मदर मम्मी पापा का जो नाम क्लास 10th की मार्कशीट पर लिखा हुआ है उसमें अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो उसे अभी समय है, करेक्ट करवा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर बड़ी मिस्टेक है तो करेक्ट करवाओ, छोटी मोटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इट्स बेटर कि आप उसे करेक्ट करवा लीजिए। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है ना, हम सभी भारत देश के नागरिक हैं, हम सभी के पास आधार कार्ड है। मुझे उम्मीद है सभी के पास आधार कार्ड होगा, जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे, नहीं है तो बनवा लीजिए बेटा, है ना, क्योंकि आपसे एक आईडी प्रूफ की डिटेल्स जरूर मांगी जाती है, तो आधार कार्ड वगैरह। अब अगर आप अभी तो वैसे काफ़ी छोटे, वैसे हो सकता है कि नहीं बच्चों का पैन कार्ड भी बना हो, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ अगर है तो उसमें से किसी भी एक आईडी कार्ड की डिटेल्स लगती है, तो बेस्ट है आधार कार्ड, है ना, क्योंकि अगर आप 17 साल के ही हुए हैं, अभी 18 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बाकी आईडी प्रूफ बनवाने में दिक्कत होती है, आपके पास आधार कार्ड है अपना। इसके अलावा पेमेंट ऑप्शन, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो यूपीआई के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं आप। अगली बात कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात आपकी सिग्नेचर, है ना, इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूं भैया। आप अपनी साइन जब फॉर्म भरते वक्त जो सिग्नेचर करोगे वो सिग्नेचर ध्यान रखना, क्योंकि वही सिग्नेचर आपको फॉर्म में भरते समय करना है। उसके बाद में जब एडमिट कार्ड आएगा उसका प्रिंट आउट निकालोगे, उसमें भी वही सिग्नेचर करना है। और उसके बाद में जब एग्जाम देने बैठोगे तो वहां पर भी इन्विजिलेटर एक कॉपी लेकर आते हैं जिसमें आपसे वही वाली सिग्नेचर करवाएंगे। सारी साइन सिग्नेचर मैच होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि एक ही बंदे ने फॉर्म भरा था, उसी ने एग्जाम दी है और उसी ने एडमिट कार्ड पर भी साइन किया है। तो सिग्नेचर सेम रखना, ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह आज ऐसे साइन कर रहे हैं, कल दूसरी सिग्नेचर हो जाएगी, परसों तीसरी हो जाएगी। तो एक परमानेंट सिग्नेचर। पासपोर्ट साइज और पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ्स आने वाले समय में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आज ही चले जाओ, भागो, भगदड़ मचा दो, ये सारी डिटेल्स, ये सारी बातें जो है वो बस इतना ध्यान रखो, आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि अभी ही जरूरत है, अभी ही आग लग चुकी है, आने वाले समय में जब भी, अभी फॉर्म आने में भी डेढ़ महीना के करीब लग सकता है, तो अभी हमारे पास समय है। अब जब भी आपको बीच में समय मिलते जाए तो आप ये वाली चीजें इकट्ठे कर लो। जैसे सिग्नेचर तो ऑब्वियस सी बात है सर, है हमारे पास हमारी सिग्नेचर। पासपोर्ट साइज और पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ का क्या चक्कर है, पोस्टकार्ड साइज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले ये बस इतना ध्यान रखो कि आप आने वाले समय में कभी भी मार्केट जाए अपने घर के उधर, तो किसी भी स्टूडियो में जहां फोटो खींचती है तो उस फोटो को आप अपनी एक नॉर्मल सी उन्हें बोलो कि हमें पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, वो खिंचवा कर रख लो। फोटो खिंचवाते वक्त ध्यान रखना कि ना कि कान के, जैसे लड़कियों को स्पेशली कान के झुमके वगैरह, ईयरिंग वगैरह ना ही हो तो ही बेहतर है ना। और आपका चेहरा उसमें स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, कान वगैरह सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, और इतनी फोटो होनी चाहिए, पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब उस फोटो, वो भैया आपको फोटो खींच कर दे देंगे, तो वो जो प्रिंट आउट देंगे फोटो के, तो उसके ज्यादा कॉपीज निकलवा लेना, ज्यादा मतलब कम से कम 25-30 कॉपी निकलवा कर रख लो, क्योंकि वो आपको जब फॉर्म भरोगे तब भी काम आएंगे, और एडमिशन लेने जाओगे तब तो बहुत सारी फोटोज लगेंगी, तो ना अभी से संभाल कर रख लो ताकि बात की दिक्कत ना। अब उन भैया से बोलिए कि आप ये जो हमारी फोटो खींची है इसे आप हमें मेल भी कर दीजिए, मतलब आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, कि जब फॉर्म भरोगे तो वो फोटो अपलोड भी करना होती है, ठीक है, तो उस वक्त की भी झंझट नहीं रहेगी, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी लेकर आ जाइए आप। इसके अलावा फिंगर और थंब के इंप्रेशंस, वैसे यूजुअली लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन लगता है। लास्ट ईयर एनटीए वालों ने जो एडमिट कार्ड रिलीज किया था, उस एडमिट कार्ड में उन्होंने सारी फिंगर्स की फिंगर इंप्रेशंस भी मांगे थे। तो ये कैसे लगाते हैं, जो स्टाम्प लगाते हैं ना हम, तो स्टाम्प लगाते तो उसका एक इंक पैड आता है, तो उस इंक पैड पे आप ऐसा अंगूठा लगाइए, है ना, हाँ अंगूठा छाप बना देंगे तुम्हें नीट वाले, तो अंगूठा लगाइए और वह अंगूठा उसमें इंक में डुबोकर आप पेपर पे लगा दीजिए। तो वो अपलोड करना होता है फॉर्म भरते टाइम भी, और एडमिट कार्ड आ जाते हैं उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते या पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए अलग से। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी समय है, 1.5-2 महीने आराम से फॉर्म आ भी जाएंगे, उसके बाद में भी 1 महीने का समय मिलेगा, तो इतने अंतराल में सर्टिफिकेट बनवा लीजिए।
अब इसके अलावा ये सर पासपोर्ट साइज के अलावा पोस्ट कार्ड साइज फोटो वगैरह हम कहां से लाएंगे? तो टेंशन वाली बात नहीं है। आप जब भैया के पास, जिनके पास भी फोटो खिंचवाने जाएंगे ना, तो वो बोलेंगे कि हमको पासपोर्ट के साथ कम से कम 2 या 3 पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी ले लो। पोस्ट कार्ड साइज फोटो का साइज कितना पड़ता है? अगर पासपोर्ट है, पासपोर्ट इतनी सी फोटो होती है, छोटी सी फोटो, सभी नहीं देखी होगी। पोस्ट कार्ड साइज फोटो थोड़ी सी बड़ी होती है ना। जैसे पुराने जमाने में जब हम यूजुअली एल्बम में फोटोज वगैरह लगाते थे, तो उसका जो साइज होता था वो पोस्ट कार्ड साइज से थोड़ा सा छोटा होता है वैसे तो वो उस स्टैंडर्ड का चलेगा पोस्ट कार्ड साइज। तो वो भी आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, और याद रखना इसकी सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास। अब एक और इंपॉर्टेंट सी बात मैं बता देता हूं, ये अभी से सिग्नेचर वगैरह या थंब इंप्रेशन वगैरह पे कुछ टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है अभी हमें, है ना। और जब भी हम फॉर्म आ जाएगा तब आपको बता देंगे, यहीं पर ही मैं लाइव आ जाऊंगा कि आपको कहां से फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, वो सब चीजें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो आप अपने नजदीकी कंप्यूटर वाले भैया के पास चले जाओ, वो बेस्ट आदमी होते हैं। वो तुम्हारे जैसे बहुत सारे फॉर्म उन्हें भर दिए हैं ना, बहुत सारे एग्जाम के वो फॉर्म भरते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि कब क्या क्या लगने वाला है। तो वो आपका फॉर्म 15 से 20 मिनट के अंदर भरा देंगे। वरना आप एक दिन बर्बाद कर सकते हो केवल फॉर्म भरने में, और उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई तो अलग टेंशन कि यार उसमें हमने गड़बड़ कर दिया मामला। तो आप उनके पास चले जाओ, वो बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है ना। 50 रुपए ज्यादा लेंगे लेकिन तुम्हारा झंझट मिट जाएगा, क्योंकि उनके पास ये थंब इंप्रेशन वगैरह का सबका जुगाड़ रहेगा। उनके पास इंक पैड रहता है, तो उससे आसानी से आप थंब इंप्रेशन वगैरह, और वहां पर वो सिग्नेचर भी करवा देंगे, बेटा यहां पर इस पेपर पे साइन कर दे, वो उसके हिसाब से साइज, क्योंकि देखो साइज भी मैटर करता है, कितनी MB की या कितनी KB की आप फाइल अपलोड कर रहे हो, वो भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब झंझटों में ना फंसते हुए आप भैया के पास चले जाओ, कंप्यूटर वाले भैया वो अपलोड कर देंगे। बाकी ये सारी डिटेल्स जो लगेगी वो मैंने आपको बता दी। चलिए, तो अभी का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी बातें कवर कर ली होगी इस वीडियो में। अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब जाने से पहले एक छोटी सी बात, उड़ान 2.0 नीट 2023 के लिए हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है ना। एडमिशंस ओपन हो चुकी है। ये जो बैच है वो शुरू होगा 26 दिसंबर से। यहां पर आपको जो क्लासेस मिलेंगी बेटा, वह सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी भी आपके पास दिन है, अभी भी आपके पास 120 दिन के करीब बचे हैं नीट को। आप इन बचे हुए समय में भी अपना टाइम का 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और नीट को फोड़ सकते हैं। तो आपको डिटेल्ड लाइव क्लासेस मिलने वाली है। आपको कौन पढ़ाएगा बेटा? केमिस्ट्री में आपके पास मनीष गोदारा सर और कामेश सर रहेंगे। साथ ही साथ बायोलॉजी आपको पार सर पढ़ाएंगे, और फिजिक्स में मैं रहूंगा आपका अपना शुभम पालीवाल SP सर। तो हम फिजिक्स पूरा बढ़िया तरीके से नीट के लिए फोड़ने वाले हैं। अब फीस तो ठीक है, उससे पहले ये भी बता देता हूं कि क्या क्या मिलेगा। लाइव क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस जो है वो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। आपको हमारी मेंटरशिप भी मिलेगी। हर एक क्लास में आपके डाउट्स लाइव लिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको डिटेल टीचर्स नोट्स भी मिलेंगे, होमवर्क भी मिलेगा आपको हर एक क्लास का, क्लास स्लाइड्स भी मिलेंगी। मतलब जो हम पढ़ा रहे, जो लिखा जाएगा बोर्ड पर, उसकी स्लाइड्स अलग से प्रोवाइड करेंगे ऐप के अंदर ही। डाउटनेट की ऐप के अंदर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आपको। और साथ ही साथ आपको टीचर्स नोट्स भी मिलेंगे, है ना। मतलब हम लोगों ने जो पढ़ाया या डिटेल्ड में सर कहां से पढ़े हम, आपने तो थ्योरी थोड़ी सी बताई, आपने समझा दिया, लेकिन अब मुझे पूरा रिवाइज करना है, तो उसके लिए भी आपको टीचर्स नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा वीकली टेस्ट होंगे, डिटेल्ड टेस्ट होंगे, आपके टेस्ट सीरीज चलेंगी जिसमें आपको फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस, सारे प्रकार के सिलेबस के टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके लिए आप 26 दिसंबर तक ऑफर है आपके पास 2999 में। कितने में? 2999 में ये कोर्स ले सकते हैं। जब तक कोर्स शुरू होगा तब तक का ही ऑफर है। आप कोर्स परचेस करने के लिए इस नंबर पर 0124-715-8250 पर कॉल कर सकते हैं, या इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल भी अवेलेबल करवाया जाएगा इस बैच का। चलिए, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो सारी बातें नीट को लेकर मैंने आपको बताई वो क्लियर होंगी। हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले समय में, और साथ ही साथ हम एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इन क्लासेस में कर रहे हैं जो यूट्यूब पर भी चल रही है, तो आप वो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, है ना। फिजिक्स की क्लास का टाइम है रात को 9 बजे।
चलो, तो अभी का सेशन हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्दी ही हम। टाटा बाय बाय, थैंक यू।